Hello students, welcome. I am Garima ma'am presenting you a new chapter that is chapter 5 our environment. बेटा हमने चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स कंप्लीट कर लिया था. आई होप आपने उनके नोट्स भी बना लिए होंगे. इफ़ यू ऑलरेडी हैव डन इट देन प्लीज़ सेंड मी योर नोट्स टू चेक. ठीक है, ओके. न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं. चैप्टर 5 अवर इन्वायरमेंट. ये चैप्टर किस लिए स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि इस चैप्टर के बारे में आपको ऑलरेडी बहुत सारी प्रीवियस नॉलेज है. ठीक है. नाउ अब इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट होता क्या है. ठीक है. एटमॉस्फेयर अराउंड अस इज नोन एज द इन्वायरमेंट. ठीक है. हमारे चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है उसे हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं. एवरीथिंग दैट सराउंड अस. ठीक है. जो हमारे चारों तरफ का घेरा है वो इन्वायरमेंट है. एंड इसमें लिविंग कंपोनेंट्स भी होते हैं एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी होते हैं. आपको जहाँ पर लगे लिखने लायक है आप बिल्कुल वीडियो रोक के नोट्स बना लीजिएगा. इसीलिए मैंने नोट्स के फॉर्म में बनाया है ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो. ठीक है. एवरीथिंग दैट इज surround us known as the environment. It includes both living factor as well as non-living factor. इसमें अबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट्स दोनों हैं. बायोटिक मीन्स लिविंग एंड अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. आफ्टर दैट इंटरेक्शन बिटवीन दिस बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स फॉर्म एंड इकोसिस्टम. ये जो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में आपस में इंटरेक्शन होता है ना, जैसे हम एयर लेते हैं और वाटर चाहिए हमको ड्रिंकिंग के लिए, लाइफ बनाए रखने के लिए, तो ये सारी चीज़ों को हम एक साथ बेटा क्या कहेंगे? एक साथ ये सारी चीज़ें इकोसिस्टम कहलाती है. ठीक है. देन इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट एक्चुअली बहुत छोटा वर्ड हो जाएगा. इकोसिस्टम का एक पार्ट है इन्वायरमेंट. समझ में आया? इकोसिस्टम बहुत बड़ा है, उसका एक बस पार्ट क्या है? इन्वायरमेंट है. ठीक है. इन इकोसिस्टम living components depend on each other for their food which give rise for the food chain and food web in nature. इकोसिस्टम में क्या होता है बेटा? इकोसिस्टम में होता ये है कि जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं फूड के लिए, और इससे क्या होता है? इससे फूड चेन और फूड वेव बनता है. ठीक है. ह्यूमन एक्टिविटी लीड टू द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम such as depletion of ozone layer and production of huge amount of garbages. अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ मीन्स सब्जियां जो है छिलके फेंक रहे हो, पॉलीथीन फेंक रहे हो, ये सब क्या होता है? इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को अराइज करती है. दैट मीन्स पॉल्यूशन वगैरह. और इसी हमारे ही इंटरेक्शन से या ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ही ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है. ठीक है. और गार्बेज प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है. कचरा बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है. अब इकोसिस्टम क्या होगा? ऑल द इंटरेक्टिव ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट ऑफ इन्वायरमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम. किसी भी एरिया के लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी शो करते हैं, वो क्या हो जाता है? इकोसिस्टम. जस्ट लाइक फॉरेस्ट एंड पॉन्ड. ठीक है. फॉरेस्ट में भी मिट्टी होगा, मिट्टी में जो है वो प्लांट्स उगेंगे, हवा होगी, सनलाइट होगा, ये सब क्या है? अबायोटिक कंपोनेंट हो जाएंगे. एंड जो फॉरेस्ट के जो एनिमल्स हो जाएंगे या प्लांट्स हो जाएंगे, ये बायोटिक कंपोनेंट्स हो जाएंगे. आया समझ में? नाउ टाइप्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. सबसे पहले हम टाइप्स देख लेते हैं. दो टाइप के इकोसिस्टम होते हैं बेटा, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. नेचुरल इकोसिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट इन नेचर फ्रॉम इट्स ओन, जो अपने आप हो जाता है. जैसे फॉरेस्ट, लेक, ओशन, ये ह्यूमन मेड नहीं है, मैन मेड नहीं है, ये नेचर ने प्रोवाइड किया है. तो ये क्या हो जाएगा? नाम से ही क्लियर है, नेचुरल इकोसिस्टम. द इकोसिस्टम विच एग्जिस्ट इन द नेचर ऑन इट्स ओन. अंडरस्टैंड? आफ्टर दैट आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. मैन मेड इकोसिस्टम आर कॉल्ड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. आर्टिफिशियल का मतलब आपको मालूम ही है, ह्यूमन की एक्टिविटी पे यदि कोई चीज़ डिपेंड होती है तो वो क्या होता है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. जैसे क्रॉप फील्ड मतलब खेत, एक्वेरियम, गार्डन, ये सब किसने बनाया है? ये सब ह्यूमन मेड है. तो ये सारा कुछ क्या हो जाएगा? ये सारा कुछ आर्टिफिशियल सिस्टम हो जाएगा.
अब कंपोनेंट्स की बात करें तो आपको मालूम है मेन कंपोनेंट्स दो होंगे, बायोटिक एज वेल एज अबायोटिक। अबायोटिक कंपोनेंट्स में ऑल लिविंग कंपोनेंट्स जैसे एयर, वाटर, लैंड, लाइट, टेम्परेचर, ये सब क्या है, ये अबायोटिक कंपोनेंट है। एंड बायोटिक कंपोनेंट ऑल लिविंग सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंजाई फॉर्म बायोटिक कंपोनेंट्स। जितने भी टाइप के ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें लाइफ फॉर्म्स, तो ये जो डिफरेंट टाइप के लाइफ फॉर्म्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जस्ट लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड बैक्टीरियाज, दे फॉर्म द बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन बायोटिक कंपोनेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड। अब जो बायोटिक कंपोनेंट्स है ना, वो न्यूट्रिशन के बेसिस पे, मीन्स ऑटोट्रॉफ हैं कि हेट्रोट्रॉफ हैं कि किस तरीके के हैं, इन्हें फर्दर डिवाइडेड किया गया है। ठीक है, जस्ट लाइक प्रोड्यूसर्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड। ठीक है, यूजिंग अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट मीन्स एयर एंड सनलाइट का यूज करते हैं और अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर्स। दैट मीन्स ऑल टाइप के जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट कैटेगरी इज कंज्यूमर्स, इंक्लूड ऑल एनिमल्स विच डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड। What are the consumers? Consumers are directly or indirectly depend on the producers for their food. अब कंज्यूमर्स को भी डिवाइड किया गया है हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। हर्बीवोरस प्लांट ईटर्स होते हैं जस्ट लाइक गोट एंड डियर। देन कार्निवोरस फ्लैश ईटर्स, केवल ऑर्गेनिज्म, केवल किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट प्लांट्स, प्लांट्स पे डिपेंड नहीं होते। ओमनीवोरस प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल भी खाते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक ह्यूमन, कैट, डॉग, ये सारे प्लांट्स पे भी डिपेंड है, एनिमल्स पे भी डिपेंड है। कार्निवोरस जैसे टाइगर हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, लायन हो गया है, इनको आप कभी भी फूल पत्ती देंगे तो ये लोग खाएंगे, खाएंगे क्या, नहीं खाएंगे। इनको क्या चाहिए, इनको फ्लैश चाहिए। ठीक है, मीट चाहिए। देन पैरासाइट्स, पैरासाइट्स क्या करते हैं, पैरासाइट्स लिव ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट एंड टेक फूड फ्रॉम इट। ठीक है, वो होस्ट की बॉडी पे डिपेंड करते हैं और उनसे फूड इनटेक करते हैं, जस्ट लाइक लाइस एंड कस्कुटा। टू कैटेगरीज हो गई, कौन कौन सी, प्रोड्यूसर हो गए एंड कंज्यूमर हो गए। थर्ड वन इज डिकम्पोजर्स, डिकम्पोज मीन्स ब्रेक डाउन करना। इंक्लूड ऑर्गेनिजम्स विच डिकम्पोज द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब भाई प्लांट, मान लो प्लांट या एनिमल की किसी की डेथ हो गई, तो अब वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, सड़ जाएगा, खराब होगा, तो इससे अच्छा उसको इन्वायरमेंट में मिक्स करना ज़रूरी है। तो वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल में ब्रेक डाउन कर देते हैं, उन्हें हम कहते हैं डिकम्पोजर्स। जैसे बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये किस में हेल्प करते हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेज के रिप्लेनिशमेंट और इन्वायरमेंट क्लीनिंग में बहुत बड़ी हेल्प करते हैं। अब हम इसे आओ एक फ्लो चार्ट से समझते हैं। Now, this one is the flowchart components of ecosystem, two types, biotic components and abiotic components. Abiotic components contain air, water and land extra. Biotic components contain plant and animals, further divided into the three types, producer, consumer and decomposer. Producer means autotrophic plants that serves as food for herbivorous animals. Consumer डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द प्रोड्यूसर्स। अब ये कंज्यूमर्स के टाइप हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस एंड पैरासाइट्स। हर्बीवोरस डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द प्रोड्यूसर, कार्निवोरस ओनली फ्लैश ईटर्स एंड ओमनीवोरस बोथ प्लांट एंड एनिमल। पैरासाइट्स टेक ऑल न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स होस्ट सेल। ठीक है, लास्ट वन इज डिकम्पोजर, helps in cleaning the environment and decompose dead and decay things. Okay बेटा, ये 3 डायग्राम्स दिख रहे हैं आपको, प्लांट्स, क्रॉप्स एंड फ्लोरा। प्लांट्स तो मालूम है आपको, छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं। ठीक है, क्रॉप्स मीन्स फसलें और फ्लोरा मीन्स क्या होता है बेटा, फ्लोरा मीन्स होता है जो मीन्स बोलना चाहिए वाटर बॉडीज हैं। ठीक है, या एक्वेटिक सिस्टम में जो प्रोड्यूसर होते हैं हम उन्हें फ्लोरा कहते हैं।
तो प्लांट्स को किसने खाया? डियर को। डियर को किसने खाया? लायन, क्योंकि डियर क्या होता है? हर्बीवोरस होता है। लायन क्या होता है? कार्निवोरस होता है। ठीक है। क्रॉप्स को किसने खाया? ग्रास हॉपर ने। ग्रास हॉपर को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक एंड स्नेक को हॉक। ठीक है, बाज। फ्लोरा को स्मॉल फिश को बिग फिश ने खाया एंड बिग फिश को किसने खाया? क्रेन ने। तो ये क्या हो गया बेटा? आपको दिख रहा होगा कि ये एक सीरीज दिख रही है। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है? जो फर्स्ट वन है ये फॉरेस्ट पे हो गया, बी वाली जो ये वाली है क्रॉप वाली वो कहाँ हो गया? ग्रासलैंड में, और सी वाला पॉन्ड में हो गया। तो ये आपको एक चेन दिख रही है, कौन किसको खाता है इसकी एक चेन दिख रही है। तो ये जो सीरीज वाइज एक दूसरे को के ऊपर फूड डिपेंडेंसी का सिस्टम होता है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं फूड चेन। ठीक है। डेफिनेशन है, फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट अनदर ऑर्गेनिज्म एज फूड। जहाँ एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को एज अ फूड इनटेक करता है, जैसे ग्रास, डियर एंड लायन। In a food chain, various steps where transfer of energy takes place is called trophic level. अब हर एक लेवल, ठीक है, ग्रास को किसने खाया? डियर। डियर को किसने खाया? लायन। तो यहाँ पर बेटा हमको एनर्जी किससे मिलती है? फूड इनटेक से ना। तो यहाँ पर फूड के ट्रांसफर होने के साथ साथ क्या ट्रांसफर हो रहा है? एनर्जी। तो ये जो एनर्जी का सिस्टम होता है, ग्रास ट्रॉफिक लेवल 1, डियर ट्रॉफिक लेवल 2, लायन ट्रॉफिक लेवल 3। ठीक है। ये जो स्टेप वाइज स्टेप है, तो ईच स्टेप को हम ट्रॉफिक लेवल कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रॉफिक लेवल। देन फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। दैट मीन्स ग्रास को डियर खाएगा, ग्रास से एनर्जी डियर में गई, बट डियर से एनर्जी कभी भी रिटर्न ग्रास में नहीं आएगी। यूनि मतलब सिंगल, डायरेक्शनल मतलब डायरेक्शन पे चलने वाला। आया समझ में? ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, green plants capture 1% of sunlight and convert it into food energy. ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? सनलाइट का मान लो 100% सनलाइट है, तो उस 100% का केवल 1% कैप्चर करेंगे, क्योंकि भाई सारी जगहों पे तो फॉरेस्ट या ग्रीन प्लांट्स नहीं है ना, तो 1% कैप्चर करेंगे। बाकी जो है वो एनर्जी हीटिंग में और ओशंस में और बाकी जगहों पे ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ठीक है। तो 1% को कैप्चर किए और उसको क्या किए? फूड एनर्जी दैट मीन्स ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिए। अब आप ये डायग्राम देखेंगे बेटा, सनलाइट है, सनलाइट से एनर्जी कहाँ गई? प्रोड्यूसर में। प्रोड्यूसर से एनर्जी कहाँ गई? हर्बीवोरस। ठीक है। अब हर्बीवोरस से एनर्जी कहाँ गई? कार्निवोरस, क्योंकि उसने क्या किया? हर्बीवोरस को खाया। और कार्निवोरस से कहाँ गई? टॉप कार्निवोरस में। तो ये कि पूरा सिस्टम क्या है? ये पूरा सिस्टम है फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन ईच ट्रॉफिक लेवल। अब सनलाइट एनर्जी लेवल नहीं होगा, ठीक है, सनलाइट ट्रॉफिक लेवल नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये लिविंग नहीं है। आया समझ में? बायोटिक कंपोनेंट्स ही ट्रॉफिक लेवल पे सिचुएटेड होते हैं। प्रोड्यूसर इज ट्रॉफिक लेवल 1, हर्बीवोरस इस जो रे डायग्राम बोलेंगे उसमें हर्बीवोरस ट्रॉफिक लेवल 2, कार्निवोरस ट्रॉफिक लेवल 3, टॉप कार्निवोरस ट्रॉफिक लेवल 4। 10% लॉ से एनर्जी जो ट्रांसफ़र होती है उसके लिए भी एक रूल होता है, कितनी भी एनर्जी उठा के एक स्टेप से दूसरे स्टेप या एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफ़र नहीं होगी। ठीक है। अब इसका क्या स्टेप रहता है? इसका एक रूल होता है जिसे हम कहते हैं 10% लॉ। एग्जाम में ऑलमोस्ट ये पूछता है। ठीक है। तो ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। दैट मीन्स प्रोड्यूसर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, हर्बीवोरस सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। प्रोड्यूसर की पूरी एनर्जी का केवल 10% ही हर्बीवोरस में जाएगा, और बाकी जो 90% है वो लाइफ प्रोसेस जस्ट लाइक डाइजेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन वगैरह में खर्च हो जाता है। ठीक है। देन अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें आपकी एनर्जी लाइन से कम होती जा रही है, इसलिए किसी भी फूड चेन में 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल ही होते हैं। क्लियर? आप इस ट्रॉफिक लेवल को इस डायग्राम से भी समझ सकते हो। प्रोड्यूसर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, देन प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, सेकेंडरी कंज्यूमर थर्ड ट्रॉफिक लेवल एंड टर्शरी कंज्यूमर फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। ठीक है। एनर्जी कैसे डिक्रीज हो रही है? डिक्रीज इन एनर्जी फ्रॉम बॉटम टू टॉप। बॉटम से टॉप तक एनर्जी डिक्रीज होगी। कैसे? 1000 किलो जूल है, 10% एक 0 हट गया, 100, देन 10 एंड देन 1।
दैट मीन्स टर्शरी कंज्यूमर को केवल 1 kg मिल रहा है। अब यदि मान लो नेक्स्ट स्टेप होगा तो सोचो कितनी कम एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। इसलिए किसी भी फूड चेन में 4 या 5 स्टेप से ज़्यादा नहीं होते। ठीक है, अब बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन क्या होता है? अब ये तो आपने देखा एनर्जी का, बट जब आप देखेंगे बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन में हार्मफुल केमिकल्स जमा होते हैं तो वो इस तरीके से जाते हैं, जस्ट अपोजिट। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे सबसे कम, सेकंड पे उससे ज़्यादा, थर्ड में उससे ज़्यादा, फोर्थ में सबसे ज़्यादा। इस तरीके से वो इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इंक्रीज विथ एवरी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन। आया समझ में? हार्मफुल केमिकल्स का कंसंट्रेशन हर ट्रॉफिक लेवल में बढ़ते जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सच केमिकल्स get accumulated in human bodies as human occupy the top level of any food chain। आया समझ में? सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन कहाँ आता है? ह्यूमन बॉडी में। क्यों? क्योंकि ह्यूमन जो होता है वो सबसे टॉप में होता है किसी भी फूड चेन में। ठीक है, अब फूड चेन का महत्व क्या है? क्यों ज़रूरी फूड चेन? क्या सिग्निफिकेंस है? स्टडी ऑफ फूड चेन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग फूड रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शंस अमंग द वेरियस ऑर्गेनिजम्स इन इकोसिस्टम। दैट मीन्स कि एक दूसरे पे किस तरीके से डिपेंड है। ये क्या करता है? ये फूड चेन बताता है किसी भी एक इकोसिस्टम के बारे में। सेकेंड वर्क क्या हो जाता है फूड चेन का? फूड चेन ट्रांसफर एनर्जी एंड मटेरियल बिटवीन वेरियस लिविंग कंपोनेंट्स इन एन इकोसिस्टम और बायोस्फीयर। पूरे लिविंग वर्ल्ड में जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है या किसी भी इम्पोर्टेंट मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है वो फूड चेन के ही थ्रू होता है। ठीक है, देन फूड चेन गिव डायनेमिसिटी टू एन इकोसिस्टम और बायोस्फीयर। दैट मीन्स चलते फिरते रहता है ना बायोस्फीयर या इकोसिस्टम। ठीक है, यदि फूड चेन नहीं होगा तो फिर कौन किसको खाएगा? रुक जाएगी वहीं पे प्रोसेस। द मूवमेंट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस लाइक पेस्टिसाइड, वीडिसाइड्स थ्रू द फूड चेन कैन प्रूव वेरी हार्मफुल। अब हार्मफुल इफेक्ट्स जो हम पेस्टिसाइड्स या वीडिसाइड्स जो भी डालते हैं अपने वेजिटेबल्स पे या अपने क्रॉप्स पे, ठीक है, तो उनके हार्मफुल इफेक्ट को हम फूड चेन से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। क्यों समझ सकते हैं बेटा? क्योंकि आपने पढ़ा है अभी कि बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन में हार्मफुल केमिकल्स जो होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप उनका जो अमाउंट है या जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ते जाता है। और हाईएस्ट अमाउंट किस में होता है? ह्यूमंस में। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस जो है वो टॉप कंडीशन रखता है। इसलिए यही बता रहा है ना। आप कैसे पता चलता है यदि मान लो फूड चेन की स्टडी नहीं करते तो? ठीक है, अब टाइप्स ऑफ फूड चेन। फूड चेन 2 टाइप की होती है, ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्रिटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन जो होता है वो हमेशा लिविंग मटेरियल से स्टार्ट होता है या प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है। समझ में आया? बट डेट्रिटस फूड चेन ये कहाँ से स्टार्ट होगा? इसका जो फर्स्ट स्टेप होगा ट्रॉफिक लेवल 1 वो ऑलवेज डेड होंगे। ठीक है, जो फर्स्ट लेवल होगा वो ऑलवेज डेड से स्टार्ट होगा। क्लियर है? यहाँ पर मैंने ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रिटस फूड चेन में कुछ डिफरेंसेस लिखे हैं। जैसे ग्रेजिंग फूड चेन में स्टार्ट्स विद ग्रीन प्लांट्स कॉल्ड प्रोड्यूसर एज फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, बट डेड ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजर से स्टार्ट होता है। ठीक है, देन इसमें एनर्जी जो होती है वो उसका अमाउंट कम होता है, बट इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी फूड ट्रांसफ़र होती है। एंड थर्ड इज एनर्जी फॉर फूड चेन्स कम्स फ्रॉम द सन, बट इसके लिए कहाँ से आता है? रिमेन डेट्रिटस से आती है। ठीक है, अब अगेन फूड चेन फूड वेब के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा वेब, फूड वेब। ठीक है, इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन इज नोन एज द फूड वेब। जब बहुत सारी फूड चेन एक दूसरे में आपस में इंटरलिंक हो जाती है तो वो क्या कहलाती हैं? फूड चेन। क्यों कहलाती हैं? क्योंकि वो एक वेब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती है। ठीक है, फूड चेन जो है वो ये क्या शो करते हैं? ये शो करते हैं कि फूड चेन जो है वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होती है। क्लियर है? कैरेक्टर्स क्या होते हैं? फूड वेब आर नेवर स्ट्रेट एज दे फॉर्म्ड इंटरलिंकिंग ऑफ फूड चेन। फूड वेब जो होते हैं वो कभी भी स्ट्रेट नहीं बनते। दैट मीन्स वो क्या शो करते हैं कि जो सारी फूड चेन है वो एक दूसरे से इंटरलिंक है। नेक्स्ट वन इज फूड वेब्स प्रोवाइड अल्टरनेटिव पाथवे फॉर फूड अवेलेबिलिटी। If particular species is destroyed, the predators can feed on the alternative species. That means यदि मान लो कोई एक फूड चेन क्या बताता है, क्योंकि
एक ट्रॉफिक लेवल को एक से अधिक ईट करने वाला होता है। दैट मीन्स यदि मान लो कोई एक ट्रॉफिक लेवल गायब हो गया, जैसे टिड्डे गायब हो गए, ठीक है, तो कुछ और होंगे, या ग्रास ऑपर से यदि गायब हो गए तो कुछ और होंगे जो उनको खाएंगे, किनको, प्लांट्स को, ठीक है। लेडी बर्ड होगी जो प्लांट्स को ईट करेगी। दैट मीन्स फूड चेन जो होता है वो किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे की अनअवेलेबिलिटी पे जो स्टेप बाय स्टेप जो कंज्यूमिंग का फॉर्मूला है उसको रुकने नहीं देता, ठीक है। एंड फूड वेब इंक्रीज इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, फूड वेब जो होते हैं वो इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। देन डिकम्पोजर्स, fungi and bacteria which break down or decompose dead plants, animals in complex compound to the simpler compound is known as the decomposer. Decomposer किस चीज़ में हेल्प करते हैं? रिप्लेनिशमेंट में, ठीक है। इन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या सेप्रोफाइट्स, सेप्रोट्रॉप्स या सेप्रोफाइट्स भी कहते हैं। इन्हें हम रिड्यूसर भी कहते हैं। इंपॉर्टेंस क्या क्या है डिकम्पोजिशन का, क्यों ज़रूरी है? Decomposers helps in disposing of waste and dead bodies of plants and animals. ये प्लांट के और एनिमल्स की जो डेड बॉडीज होती है उनको डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंट की क्लीनिंग भी कर रहे हैं एक हिसाब से, ठीक है, और न्यू जनरेशन के लिए फ्रेश एयर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। डिकम्पोजर मिनरल वगैरह भी रिलीज करते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं। अब हमारी डेथ हो गई, सपोज दैट कैल्शियम वगैरह है, ठीक है, या ब्लड में ही आयरन होता है, ठीक है। हमारी बॉडी डेड हो गई, अब वो आयरन वेस्ट नहीं होगा, वो डिकम्पोज होके सीधे किस में चले जाएगा? सॉइल में। अब वो सॉइल से एब्जॉर्ब होगा प्लांट्स में, एंड देन प्लांट की बॉडी से होता हुआ अगेन ह्यूमंस तक पहुंच जाएगा, ठीक है। दिस ऑल्सो हेल्प्स इन द मेंटेन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। आया समझ में? डिकम्पोजर्स प्रोड्यूस सम एसिड विच आर यूजफुल इन सॉल्युबलाइजेशन ऑफ सम मिनरल। देन decomposers helps in recycling the materials in the biosphere so that process of life may go on the like unending chain. That means यदि मान लो पुरानी बॉडी ही डिकम्पोज नहीं होगी तो न्यू हमारे लिए जगह कम नहीं पड़ जाएगी, हम कहाँ रहेंगे? तो इसीलिए अनएंडिंग चेन को मतलब बना के रखता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ना है हमको? ओजोन डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इकोलॉजिकल पिरामिड्स एंड न्यूट्रिएंट साइकिल। ये 5-6 टॉपिक बचे हुए हैं इस चैप्टर के, वो हम नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। चलो क्विक बैकअप लेते हैं। इन्वायरमेंट क्या होता है पढ़ा आपने। आफ्टर दैट क्या पढ़ा? आफ्टर दैट पढ़ा कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स, ओके। देन बायोटिक कंपोनेंट्स के टाइप्स पढ़े आपने, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, डिकम्पोजर, फूड चेन, फूड वेब, ठीक है। इतनी चीज़ें आपने पढ़ी है। अब क्वेश्चंस नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट एंड ट्रॉफिक लेवल? What do you understand by ecosystem, environment and trophic level? Second one is explain about the biotic and abiotic components of ecosystem. Explain about biotic and abiotic components of ecosystem. इसमें बायोटिक कंपोनेंट्स के टाइप्स भी डील करके उसका डेफिनेशन एंड उनके एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हाट? डिफाइन फूड चेन, its characteristic with a well labeled diagram. Define food chain and its characteristics with well labeled diagram. Define food web and its characteristics with well labeled diagram. What are decomposers? Why they are important for us? What are decomposers? Why they are important for us? ठीक है। Next one is define 10% law and biological magnification. Define 10% law and biological magnification. Next one is explain the types of food chain. इसमें आपको ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्रिटस फूड चेन लिखना है, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ग्रेजिंग एंड डेट्रिटस फूड चेन, ठीक है। देन एक्सप्लेन
producer, consumer and decomposer in aquatic ecosystem, terrestrial ecosystem, ठीक है, aquatic ecosystem and terrestrial ecosystem for natural as well as artificial, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको एक नेचुरल इकोसिस्टम लेना है एक्वेटिक वाला, और एक आर्टिफिशियल मतलब एक एक्वेरियम वाला लेना है या पॉन्ड वाला लेना है, और एक क्या लेना है आपको, एक सी वाला लेना है। तब इसमें आपको प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर सबको डील करना है। सेम वैसे टेरेस्ट्रियल के लिए करना है विथ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ फूड चेन। क्लियर। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास के लिए जो टॉपिक्स बताए गए हैं उनको आप एक बार स्टडी कर लीजिएगा ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके, थैंक यू।